जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर से आया हुआ संकट टल जाता है। ये त्योहार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नवमी तिथि लगने पर व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान बहुत सारी कथाएं सुनी जाती हैं। महिलाएं एक स्थान पर इकट्ठा होती हैं और उसमें से कोई एक महिला कथा कहती है और बाकी सभी महिलाएं कथा को सुनती है। वैसे तो जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें दो बहनें सुखिया और दुखिया की कहानी बहुत प्रमुख रूप से प्रचलित है, जिसे जरूर सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत में सुनी जाने वाली दो बहनों की कहानी। इस कथा के अनुसार दो बहनें थीं। एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की ही तरह इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थीं। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती, और जो खाना बच जाया करता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। इसी तरह समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को भी दो पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें जीतिया व्रत रखा करती। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटकाकर उससे जो खुर्दी निकाला उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुनी, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनको डंठल से अलग किया, और यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया, और जो बची हुई डंठल थी उसे अपने पास रख लिया। और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर आकर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला कि बेटा, हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ, आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ, क्यों ना खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तब दुखिया ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में तो शौचालय भी नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लो।
तो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी, भड़बड़ करूं या छरछर करूं? अब चूंकि दुखिया नींद में थी, तो उसने नींद में ही कहा कि माँ, भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है, तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है। और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है, तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है, वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं कि क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है, तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब जीत मान बाबा यानी कि जीमूत वाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप में मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तब बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सारा सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, खाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि वो जो भी नापेगी वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है और जब बच्चा तराजू लौटने जाता है, तो सुखिया तराजू को उलट पुलट कर देखती है, तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ दिखा था। ये देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहां बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया का मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया, अब तो अगले जीतिया मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जीतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रख लिया और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रखी और वही बना दिया। पूजा पाठ और खा पीकर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई।
सुखिया तो उसका इंतजार कर ही रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वो बुढ़िया कहती है कि कोई बात नहीं, वही खाना मैं भी खा लूंगी। तो सुखिया ने वही खाना परोसकर खाने को दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया ने बोला, वही कोने में कर लो। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भड़बड़ करूं या फिर छरछर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने बोला, माँ छरछर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। तब वो बूढ़ी औरत सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लेती है। सुबह जब सुखिया उठती है तो उसका पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया, तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छर-छर? तो सुखिया ने बताया कि उसने छर-छर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दिया। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं था, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीतमन बाबा जीमूत वाहन भेष बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था। लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। उम्मीद है आपको जीतिया व्रत की दो बहनों की कथा सुनना बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय जिउतिया माता।